समं काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। उसकी विधि इस प्रकार बताई है ध्यान योग की। शरीर काया मतलब शरीर सीधा रहे, सिर सीधा रहे, गला सीधा रहे, एक अचल, इधर उधर इधर उधर ना करे, कभी इधर घुमाया कभी उधर घुमाया, फिर पैर घुमाया, अचल स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि जमा कर रखे। तो एक कोई कहते हैं ये है, लेकिन स्वामी जी अखंडानंद जी ने ये रिश्ता बताया कि नासिका का अग्रभाग यहीं से शुरू होता है और इस पर कठिनता है और यहाँ सरलता है। गुरु जी ने भी बताया था, वो हृदय पर बताता है, जहां पर जिसको अनुकूल पड़े दृष्टि वहां रखे और अन्य अन्य दिशाओं को न देखे, कभी इधर देख लिया कभी उधर देख लिया कभी इधर देख लिया, ऐसे एक जगह। प्रशांतात्मा विगत वीर ब्रह्मचारी व्रते स्थित मन संयम्य मच्चित्तो युक्तयासीत मत्परः। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित रहे। ब्रह्मचारी का व्रत, जैसे एक तो ब्रह्मचारी कहते हैं भाई जब गए पढ़ने के लिए, पहले आश्रम होता था ना, तो ब्रह्मचर्य में जाते थे तो बहुत से लोग फिर ब्रह्मचारी रह जाते थे, कोई वहीं से सन्यासी हो जाते, लेकिन वैसे गृहस्थ में आना जरूरी है। 4 भाग में था ना, पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में, फिर गृहस्थ में आओ, फिर वानप्रस्थ, फिर। तो ब्रह्मचारी का व्रत गृहस्थियों को कैसे मिलेगा? एक पत्नी व्रत, जो व्रत है वो ब्रह्मचारी है, और एक पति की जो पतिव्रता है वो ब्रह्मचारिणी है, ऐसा भगवान ने किया। तो ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित रहे और भय रहित। जिस जगह पर भय बना रहेगा तो भजन नहीं होगा। तो ऐसे जगह पर रहना चाहिए जहाँ किसी चीज का भय नहीं हो, कोई जानवर आ जाएगा, कोई बाहर से आ जाएगा, कोई भय नहीं रहे किसी चीज का, शांत रहे। तो शांत अंतःकरण वाला और सावधान रहने वाला, सब इंद्रियों के शरीर के प्रति जो सावधान रहने वाला है वो योगी, वो मन को रोक करके अपना चित्त मुझ में लगाता है। तो मुझ में चित्त लगाने वाला मनुष्य क्या है कि मेरी शरण रहता है, मेरे आश्रित रहेगा। तो मेरे शरण रहने वाला मेरे परायण होकर ही स्थित हो। ध्यान के लिए बैठे तो भी मेरे परायण होकर ही बैठे, और जो भी वो करे मेरी शरण होकर करे, वो मेरे परायण रहता है। ये ध्यान की स्थिति बताई। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानस शांतिं निर्वाण परमा मत्संस्थामधिगच्छति। तो कहते हैं कि जिसके वश में किया हुआ मन है, ऐसा वह योगी जो मेरे में जुड़ा हुआ है, वो तो आत्मा को निरंतर परमेश्वर के रूप में लगाता हुआ अपनी आत्मा को निरंतर मेरे में लगाता है, और मुझ में रहने वाली जो मेरे में परम आनंद की पराकाष्ठा है। तो मेरे अंदर रहने वाली जो परम आनंद की पराकाष्ठा शांति है, शांति ही पराकाष्ठा है। भगवान प्रसाद बताते हैं प्रसन्न रहने को, प्रसन्नता भगवान कहते हैं मेरा प्रसाद है, गीता में कई जगह आएगा। और वो प्रसन्नता जो मेरा प्रसाद है वो सारे दुखों को अभाव कर देता है। प्रसन्न रहने वाला मनुष्य दुखी नहीं होता जा रहे। तो कहते कि मेरे में है शांति, और ये शांति ही परमानंद की पराकाष्ठा है। तो कहते हैं उसको प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार जो मन जिसके बस में है और आत्मा को अपने आप को मेरे में लगाता रहता है, मेरे स्वरूप में, और मुझ में रहने, वो मनुष्य मेरे में रहने वाली जो परम आनंद की पराकाष्ठा शांति है, उसको प्राप्त हो जाता है। नात्यस्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। इसके ऊपर गुरुजी ने साधना शेर में एक बार पूरा 7 दिन इस पर नीचे वाले श्लोक पर प्रवचन किया था। हे अर्जुन, यह योग न तो जो बहुत खाने वाले का भी सिद्ध नहीं होता है। वो खा के पेट फुलाए रहेगा तो सांसें नहीं ले पाएगा तो वजन कहां से करेगा। और जो बिल्कुल नहीं खाते, चलो उपवास कर लिया, आज कुछ नहीं खाएंगे, वो भी नहीं कर सकता, ध्यान खाने में लगे रहे।
तो न तो बहुत खाने वाले का सिद्ध होता है, न बिल्कुल न खाने वाले का। अब जो बहुत सोते ही सोते रहते हैं, आलस में पड़े रहते हैं, वो भी क्या भजन करेंगे? और जो बस रात भर जागेंगे, दिन रात जाग के भजन करेंगे, वो भी नहीं कर सकता।